अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयती। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। वाजिबुत तकरीम हज़राते उलमाए किराम, बुजुर्गाने दीन, नौजवानाने मिल्लत, पर्दे के पीछे बैठकर सुनने वाली इस्लामी माएँ, बहनें, बेटियां और मदरसा फैज़े आम इखर के तलबा और तालिबात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेपाया एहसान और करम है कि अल्लाह पाक ने हम सबको, आप सबको ईद जैसा एक खुशी का दीन इनायत फरमाया। हमारे बच्चे आपके सामने अपना परफॉर्म दिखा रहे थे। माशाअल्लाह, ये तलबा का परफॉर्म और इनकी ये जुर्रत व हिम्मत और हौसला, ये बुजुर्गों यूं ही नहीं है, बल्कि ये अल्लाह पाक ने उनके असातिज़ा, उनके वालिदैन को और इंतजामिया को इसकी तौफीक दी। जब सारी मेहनतें मिली तो हमारे सामने एक मंजर आया जो अभी हमने माशाअल्लाह एक प्रोग्राम की शक्ल के अंदर मुलाहजा फरमाया कि तलबा, स्टूडेंट फैज़े आम के जो है बिला झिझक, बल्कि बास तलबा तो ऐसा लग रहे थे कि जैसे वो खुद मौलाना है, आलिम है, और इतनी दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ परफॉर्म करना, ये जिगर और आदमी की डेयरिंग की बात। बुजुर्गों और भाइयों, वक्त तो बहुत हो चुका है, लेकिन चूंकि कुर्सी पे बिठाया है तो इस कुर्सी का हक अदा करने के लिए कुछ न कुछ आप हजरात के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में मौका महल के एतबार से कुछ बातें पेश करने की कोशिश करूंगा।
दर हकीकत ये मदरसा जो प्राइमरी मदरसा बेसिकली एजुकेशन जो दीन का होता है, जिसको हम हमारी इस्लामिक लैंग्वेज में मकतब कहते हैं, मकतब यानी प्राथमिक स्कूल शरीयत की, ये दर हकीकत 4 सुतूनों से बनती है। इसके 4 पिल्लर हैं। पहला पिल्लर इसका उस्ताद है, बगैर उस्ताद के कुछ होगा नहीं। दूसरा पिल्लर उसका खुद तलबा है। तीसरा पिल्लर उसका हमारे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान हजरात, जो अल्हम्दुलिल्लाह देखने को मिला कि माशाअल्लाह बड़े एक्टिव और ज्यादा दीन के काम में दिलचस्पी रखने वाले। आज ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो दीनी कामों में एक्टिव हो, सोशल वर्कर और दीनी कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। चौथी चीज है बच्चों के पेरेंट्स। ये 4 सुतून और 4 पिल्लर होते हैं। ये 4 पिल्लर जब मजबूत होते हैं तो इमारत फिर मजबूत खड़ी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा ने जो प्रोग्राम पेश किया और जो सब्जेक्ट जो मौजू हमारे सामने उन्होंने सुनाए हैं, सारे सेंसिटिव टॉपिक, हर एक वक्त का तकाजा, वक्त की डिमांड, जैसे मोबाइल हटाओ जिंदगी बचाओ, ये समाज का एक बहुत जबरदस्त सुलगता हुआ मसला है। और इस तरह के दूसरे मसाइल पर मुकालमे पेश किए गए। बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह पाक ने ये मकतब जिसमें दीन की बेसिकली तालीम दी जाती है, ये इस्लाम के लिए ऑक्सीजन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस्लामियात को ऑक्सीजन मिलता है, इससे सही अकायद आते हैं, सही इबादत आती है। हमारे बच्चों के अंदर इस्लाम का नॉलेज, इस्लामी अहकाम का नॉलेज पैदा होता है। मकतब की तालीम कोई बुरी चीज नहीं है। हमारे सिलसिले में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का नामे नामी इसमें गिरामी इन सब हजरात ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा। माशाअल्लाह आपके गांव में खानका चलती है, तो जो खानका हमारे हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब दमत बरकातुहुमुल आलिया, वो उनका सिलसिला भी इनसे मिलता है। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमाते थे, गौर से सुनिए, कि मैं अपने पास कोई ऐसा अमल नहीं पाता कि कयामत में मैं अल्लाह के सामने उसको पेश कर सकूं। अगर मेरे पास कोई अगर ऐसी पूंजी है तो वो ये मकतब की खिदमत है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, जिनके हाथ के ऊपर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी जैसे बुजुर्गाने दीन और बड़े बुजुर्गाने दीन ने बैत ले रखी है, ऐसे बुजुर्गाने दीन जो मशाइखुल मशाइख है, वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के दरबार में अगर मेरे पास कोई चीज है तो ये मकतब की तालीम पेश करने के लिए है। मकतब की तालीम और मकतब पढ़ाना। मैं 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह दारुल में पढ़ाता हूं। बड़े तालिब इल्म को, बड़े स्टूडेंट को पढ़ाना आसान है। हिदाया पढ़ा लेना, मिशकात पढ़ा लेना आसान है, लेकिन छोटे तालिब इल्म को अरबी अल्फाबेट अली बा ता सा और फिर उसकी जोदरी उसको सिखाना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अत्तालीमु फिस्सिगर कन्नक्श फिल हजर। बचपने में बच्चों को तालीम देना ऐसा है जैसे कि पत्थर के ऊपर लकीर बनाना।
ये पत्थर की लकीर होती है, बचपने में जो इनकी मेमोरी में फिट हो जाता है वो जिंदगी भर के लिए इनके लिए हिदायत का जरिया बन जाता है, रहनुमाई और रहबरी का जरिया बन जाता है। मकतब हमारे बुजुर्गों ने, अभी एक बच्चे ने तकरीर में कहा था कि इसकी बुनियाद तो अल्लाह के रसूल के जमाने से सुफ़ा नामी मदरसे से ही हो गई थी, लेकिन इसकी और ज्यादा जो प्रोग्रेस हुआ वो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको मुनज़्ज़म तरीके के ऊपर समाज के अंदर पेश किया। मकतब के बड़े फजाइल हैं, कहते हैं कि ये रहमते खुदावंदी की छतरियां हैं। मैंने जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी है इसमें अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने आल औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचने का बेहतरीन जरिया इल्म नाफे है, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म। ये जहन्नम के आग से बचने का बड़ा जरिया है। इसलिए सिलसिले कादरिया के एक बुजुर्ग गुजरे हैं, दीवान शेख अब्दुल रशीद साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू। उन्होंने मरते वक्त ये वसीयत की थी कि मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र के अंदर मकतब पढ़ने वाले बच्चे जिस पत्थर के ऊपर अपने चप्पल निकालते हैं वो पत्थर मेरी कब्र में डाल देना, ताकि अल्लाह उसकी बरकत से मेरी मगफिरत फरमा दे। ये कोई छोटी बात नहीं है। अपने वक्त का एक बुजुर्ग ये वसीयत कर रहा है कि मेरी कब्र के अंदर मकतब पढ़ने वाले बच्चे जहां अपने जूते चप्पल निकालते हैं वो पत्थर मेरी कब्र में डाल देना, अल्लाह इसकी बरकत से मुझे माफ कर दे। एक बुजुर्ग थे, इनकी जबान से एक नामुनासिब लफ्ज निकल गया। उन्होंने एक शेर पढ़ा जिसमें यह कहा कि या अल्लाह मुझे आपके अलावा किसी में दिलचस्पी नहीं। ये तो सही था, मुझे आपके अलावा किसी में दिलचस्पी नहीं है, बस मुझे तो आप चाहिए, मुझे आप में ज़ौक़ है और अगर आप चाहें तो मुझे आजमा ले। देखो आजमाइश मांगनी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला से मुसीबत मांगनी नहीं चाहिए, आजमाइश मांगनी नहीं चाहिए। आ जाए तो सबर से रहे। उनका पेशाब बंद हो गया, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई। आजमाइशें अल्लाह की तरफ से ईमान वालों के लिए आती है, मेल फीमेल लेडीज जेंट्स हर एक के ऊपर आजमाइशें होती है। उन आजमाइशों में साबित कदम रहना ये ईमान वाले का शेवा है, नबी की सीरत है, बुजुर्गों का तरीका है। अनबैलेंस नहीं होने का, बैड सिचुएशन जब चल रहा हो तो आदमी को अल्लाह पर पूरा भरोसा कि अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाले। इनका पेशाब बंद हो गया, अपने गांव के मकतब के अंदर गए जहां मकतब चल रहा था और वहां जाकर कहा कि बच्चों मेरे लिए दुआ करो, बच्चों मेरे लिए दुआ करो, मैं एक आजमाइश में मुब्तला हो गया हूं, तुम्हारी दुआ की बरकत से अल्लाह ये मेरी मुसीबत दूर कर देते हैं। तवारीख निगारों ने लिखा है, हिस्ट्री निगारों ने लिखा है कि जैसे हजरत ने इन बच्चों से दुआ कराई, अल्लाह ने इनका पेशाब दोबारा जारी कर दिया। यह है मकतब, मकतब की तालीम। मेरे भाइयों, इसे मामूली न समझना चाहिए, बड़ी खिदमत। असातिज़ा की भी खिदमत है, मैनेजमेंट कमेटी की भी खिदमत है। जब से जलसे का ऐलान होता है सबकी नींद हराम हो जाती है,
खुसूसन असातिज़ा जो प्रोग्राम तैयार करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, इनको ट्रेन करना, इनको जो है ट्रेनिंग देना बोलने की कि कैसे बोलना, और मैनेजमेंट कमेटी हौसला बढ़ाने के लिए, इनामों के लिए, ये सारी चीजें जब मिलती है उसके बाद हमारे बच्चों का हौसला बढ़ता है। और ये जलसे ऐसे होते हैं कि फिर बच्चों को याद रह जाता है कि फलाने जलसे में मैंने ये रोल किया था, मैं जो है मौलाना बना था, मैं फलाना बना था, मैं क्रिकेटर बना था। और ये हौसला इनको ऐसा मिलता है कि यही हौसला इनको इन फ्यूचर आगे बढ़ाता है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये मकतब की तालीम हमारे बच्चों को अखलाक सिखाती है, दीनदारी सिखाती है, औरतों को पाकीज़गी सिखाती है, तहारत सिखाती है। यही मकतब की तालीम है। जब बच्चा बचपने में इसको हासिल करता है, फिर जवानी में प्रैक्टिकली अपनी इबादत में उसको अंजाम देता है, अपनी समाजी लाइफ में इसको प्रैक्टिकली अंजाम देता है। सुनिए, मैं माफी चाहूंगा, बात थोड़ी औकवर्ड है, लेकिन समझाने के लिए कि मकतब की तालीम कितनी अहम होती है और इससे क्या मिलता है। एक गांव में एक पीर साहब आए। गांव में अल्लाह वालों की तशरीफ आवरी बड़ी चीज है, क्योंकि अल्लाह वाले जब किसी गांव में आते हैं, इनकी निगाहें गांव की तकदीर को बदल देती है। तो वो बुजुर्ग जब गांव में आए तो एक साहब ने उनकी दावत की। उनके कोई मुरीद होंगे, उन्होंने दावत की। तो माशाल्लाह अच्छी सी दावत की उन्होंने, बेहतरीन दावत की। लेकिन बाज मर्तबा आदमी जहालत में, नादानी में, अनजान में वो काम करता है जो उसको करने का नहीं होता है। जब दावत से फरागत हो गई तो उन्होंने अपनी अहलिया को इस पर मजबूर किया कि अब तुम हमारे पीर साहब के पैर दबाओ। ये लड़की चूंकि मकतब में पड़ी हुई थी, इसने तालीम ली थी कि भाई नामहरम के बदन को टच करना ये खिंजीर के गोश्त को हाथ लगाने के बराबर है। नामहरम के साथ आना, तन्हाई में नामहरम के साथ जमा होना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, तन्हाई में आने वाला अगर देवर हो यानी शौहर का भाई हो तो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देवर तो मौत है, यानी देवर हर वक्त करीब रहता है, तो इसमें फितने का अंदेशा होता है। तो वो लड़की ने कहा कि देखो, ये मेरे लिए नामहरम है, आपके शेख है, आपके शेख मेरे शेख। हर औरत अपने शौहर के जो रिलेटेड लोग होती है इसका रिस्पेक्ट करती है। आपके शेख है, मेरे शेख है। मैंने आपके शेख के लिए खाना पकाया, आप कहे तो दूसरे दिन खाना पकाऊं, आप कहे तो मैं आपके शेख के कपड़े धो दूं, आपके शेख के जूते चप्पल धो दूं, लेकिन प्लीज मैं ये काम नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरी शरीयत इसको अलाउ नहीं करती। देखिए, ये आदमी अपनी जहालत की वजह से अपनी औरत को एक ऐसा काम कराने के लिए मजबूर कर रहा है जिसकी शरीयत इजाजत नहीं दे रही है। लेकिन मकतब में पढ़ी हुई ये बच्ची, मदरसे में तालीम ली हुई बच्ची, उसने पढ़ रखा है कि नामहरम के सामने नहीं आते, नामहरम से हाथ नहीं मिलाते, नामहरम से टच नहीं करते। तो आज ये मकतब की तालीम काम आ रही है। उन्होंने अपने शौहर को कहा कि प्लीज जो होना हो वो होगा, लेकिन मैं अपनी जात को खतरे में नहीं डाल सकती। यह है इस्लामी तालीमात, मकतब की तालीमात। इसलिए भाइयों, इन मकातिब की अहमियत को समझो
वक्त का तकाजा समझो। आज फितने का दौरा है, ईमान खतरे में है। क्यों? एजुकेशन, बच्चों के जहन कमर्शियल बन गए, स्कूलें कमर्शियल हो गई, और जहां सुबह उठते ही इन्हें गैरुल्लाह की तालीम, सरस्वती देवी के सामने झुकना, सूर्य नमस्कार करना और इस तरह की चीजों में इन्हें मुलव्वस किया जाता है जो इनके अकीदे तौहीद को डैमेज कर रहा है। ऐसे माहौल में जरूरी है कि इस्लामिक रंग के अंदर, इस्लामिक कल्चर में रहकर स्कूलें चलाई जाए। स्कूलों को चलाना कोई बुरी बात नहीं है, स्कूलें होनी चाहिए, लेकिन इस्लामिक कल्चर के अंदर होनी चाहिए, इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ होनी चाहिए। आज हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां दुनियावी एजुकेशन को हासिल करने के बाद इनकी विचारधाराएं बदल जाती है। कहने को वो मुसलमान होते हैं, लेकिन अंदर से वो नास्तिक बने हुए होते हैं। इसलिए जरूरत है कि बचपने से इन्हें अल्लाह रसूल की मोहब्बत दिलाई जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो लड़का, जो लड़की आपके इस गांव में पूरी मकतब की तालीम हासिल करे, इंशाअल्लाहुर रहमान कभी जिंदगी में वो मुर्तद नहीं होगा, जिंदगी में कभी वो ईमान नहीं छोड़ेगी। वो लड़की जिंदगी के अंदर वो कभी इसकी कुर्बानी नहीं देगी, बशर्त ये कि उसने मदरसे की 7-8 साल की जिंदगी बराबर तालीम ली हो। आप चेक कर लें, जो लड़कियां गैर मुस्लिम के साथ अफेयर करके अपने ईमान को कुर्बान करती है, वो वही लड़कियां होगी जिन्होंने मकतब में नहीं पढ़ा है, या वही लड़के हैं जिन्होंने मकतब में नहीं पढ़ा है, जिन्होंने ईमान की कीमत को नहीं समझा, इस्लाम की कीमत को नहीं समझा। वो अपने प्यार के ऊपर, इस्लाम के ऊपर अपने प्यार को तरजीह देते हैं, अपनी मोहब्बत के लिए ईमान को कुर्बान कर देते हैं। इसकी वजह है बचपने के अंदर इन्होंने ईमान नहीं सीखा। इसलिए भाइयों, यह औलाद आपके पास अल्लाह की बड़ी अमानत, अल्लाह की कितनी बड़ी अमानत है और अल्लाह की नेमत है। जिन लोगों के पास ये नेमत नहीं है, इन्हें आप पूछिए, अगर इन्हें मालूम हो जाए कि फलाने डॉक्टर है जो इसके अंदर सक्सेस है, तो आदमी महंगी से महंगी फीस अदा कर कर वो इलाज कर रहा है। इन्हें मालूम हो जाए कि किसी इलाके में शेख आए हैं, वो दुआ कर रहे हैं, वो वजीफा दे रहे हैं, वो वहां जाते हैं। इन्हें मालूम हो जाए कि कोई ऐसे बुजुर्ग हैं कि जो तावीज देते हैं, उनके पास जाते हैं, लेकिन किसी तरह वो चाहते हैं कि इन्हें ये नेमत मिल जाए, उनकी गोद औलाद से बढ़ जाए। औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है, लेकिन वो नेमत जभी है जब इनका हक अदा किया जाए। औलाद का हक ये है कि इनका अच्छा नाम रखा जाए, इन्हें दीन की तालीम दी जाए, इनको दीन की समझबूझ दी जाए, इस्लामियात से इनको वाकिफ कराया जाए। यह औलाद का हक। आज हमारे पेरेंट्स जो है, माँ बाप जो है, वो औलाद की हर चीज की फिक्र करते हैं, इनके कपड़ों की फिक्र करते हैं, इनकी गिजा की फिक्र करते हैं, इनकी इस्लामी तालीम की फिक्र करते हैं, खेल कूद तफरी की फिक्र करते हैं, लेकिन दीन के मामले में कभी माँ बाप ये नोटिस नहीं करते कि बेटा आज आपने क्या पढ़ा, आज आपका सबक क्या है। माँ बाप को चाहिए, खुसूसन माँ को चाहिए कि माँ रात को अपने बच्चों को लेकर बैठे, इन्हें पूछे कि आज मदरसे में आपका क्या लेसन हुआ, स्कूल में क्या लेसन हुआ। आप जितने भी बड़े औलिया अल्लाह हैं, ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी की तवारीख उठाए, आप
शेख और शेख इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख उठाएं, हजरत मौलाना इलियास साहब की तारीख उठाएं, हर एक के पीछे उनकी माओं का किरदार है। उनकी माओं ने उनको ईमान और इस्लाम की वो तालीम दी है कि जिसकी बुनियाद पर वो अपने जमाने के नामवर आदमी बने हैं। बुजुर्गों और भाइयों, ये मकतब की तालीम आदमी के ईमान को मजबूत बनाती है। आदमी कितनी जिंदगी की मुसीबतों में आ जाए लेकिन वो ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं होता। उसे मालूम है कि अल्लाह पाक ने आखिरत की जिंदगी की कामयाबी इस ईमान के ऊपर रखी है, इसलिए वो इसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होता। भाइयों, औलाद जहां नेमत है, अगर इस औलाद की दीन की तालीम की फिक्र नहीं की गई, यही औलाद कयामत के दिन मेरे आपके लिए जहन्नम का जरिया बन सकती है। आज कितने माँ बाप हैं जिनको अपने माँ बाप की फिक्र है, अपनी औलाद की फिक्र है। रात को औलाद मोबाइल पर, लैपटॉप पर तालीम के बहाने से, पढ़ने के बहाने से क्या कर रही है, माँ बाप को कुछ उसकी फिक्र नहीं है। माँ बाप अपने रूम में सोए हुए हैं, बेडरूम में है, औलाद अपने रूम में है। बल्कि मैं कहता हूं, माँ बाप को कहना चाहिए कि जब तक तुम पढ़ते हो पढ़ लो, फिर तुम्हारा मोबाइल मेरे रूम में लाके जमा कर दो, यहाँ रख दो, सुबह में ले लेना। लैपटॉप यहाँ मेरे रूम में लाके रख दो, सुबह में ले लेना। मेरे भाइयों, रात में वो गुनाह होते हैं कि अल्लाह का अजाब आए, लेकिन ये मासूम बच्चे जो सुबह में अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं वो उस अजाब को रोक लेते हैं। वो मासूम कदम जो फजर की नमाज के लिए मस्जिदों की तरफ बढ़ते हैं, ये अल्लाह के अजाब को रोकने का जरिया बन जाती है। वरना रात की तन्हाइयों में इंसान वो गुनाह कर रहा है कि शैतान भी शर्मा जाए। बुजुर्गों, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे और आपको ये माहौल दिया है, ये कल्चर दिया है। इस कल्चर में हम और आप जी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्लामिक आइडेंटिटी है। वरना आज कितने इस्लामी कंट्रीज है, इस्लामी ममालिक है, वहां दाढ़ी रखना मना है। कहने को वो इस्लामिक कंट्री है लेकिन वहां दाढ़ी पर पाबंदी है। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम इस देश में रहते हैं और अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ, पूरे कल्चर के साथ, पूरे तशख्खुस के साथ, आमाल के साथ, ईमान के साथ, तबलीग के साथ हम इस देश में रह रहे हैं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है। ये इसी तबलीग जमात की देन है, इन्हीं मदरसों की देन है, इन्हीं खानकाहों की देन है, इन्हीं उलमा की देन है। अल्लाह पाक इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा रहे। बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह पाक का एक निजाम है कि जब नेमतों की नाकदरी होती है, अल्लाह उस नेमतों का खात्मा कर देते हैं। सुनना बराबर, नेमत की नाकदरी नहीं होनी चाहिए। आज हमारे यहां नेमतों की नाकदरी होती है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, लतुसलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। अल्लाह कयामत में हर नेमत के मुतालिक सवाल करेगा, मैंने तुम्हें ये नेमत दी थी, इस नेमत का तुमने क्या हक अदा किया। औलाद नेमत है, औरत नेमत है, दौलत नेमत है, फैमिली नेमत है, सेहत नेमत है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। इन नेमतों की अगर हम नाकदरी करेंगे, अल्लाह पाक का ऐसा अजाब आएगा। आप पूछ लीजिए, अभी मुफ्ती साहब से हमारी बातचीत हुई जो जमात में जाके आए, वो बतला रहे थे ऐसे इलाके में जाके आए हैं कि जहां पर लोग
नाग की पूजा करते हैं, नाग की। इलाके ऐसे हैं जहां मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम से शादी करते, कहते हैं ऐसा तो चलता है हमारे यहाँ। ये सब क्या है? नेमतों की नाकदरी। अल्लाह पाक वहां वो माहौल पैदा नहीं करता। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह पाक ने आपको ऐसे लोग अता किए हैं जो 7 समंदर पार है, लेकिन आपके जलसे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, इनामात लिखवा रहे हैं। डोनेट करने के लिए जिगरा चाहिए, यूं डोनेट नहीं होता। लाखों हजारों रुपये जेंट्स लेडीज अपने खून पसीने की कमाई डोनेट कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव में एक इस्लामिक कल्चर बाकी रहे, एक रवायात बाकी रहे। हम जो ये हमारी चहल पहल देख रहे हैं, उलमा का आना, मस्जिदों का आबाद होना, दीनी एक्टिविटीज का होना, ये कम है। अभी सदर साहब ने सुनाया गांव की 4 मस्जिद के अंदर चारों जगह पर गांव के हाफिज तरावी सुना रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री सुना रहे हैं। अरे मैं इसी भरूच जिले का रहने वाला हूं। एक जमाना था यूपी बिहार से हमको मौलाना लोग बुलाने पड़ते थे। यूपी बिहार से लोग हमारे यहाँ आते थे, तरावियां पढ़ाते थे। और भरूच जिले, भरूच सिटी में कई मस्जिदें ऐसी कि जहां हाफिज नहीं मिलते थे, अलम तरह से तरावी होती थी। आज अल्लाह का शुक्र है, इन मकातिब की बरकत से घर घर में, फैमिली में हाफिज पैदा हुए हैं। इसको मामूली मत समझो। डॉक्टर मरेगा, डॉक्टर के साथ उसकी डॉक्टरी रवाना हो जाएगी। इंजीनियर मरेगा, उसके साथ उसकी इंजीनियरी रवाना हो जाएगी। प्रोफेसर मरेगा, उसके साथ उसकी प्रोफेसरी रवाना हो जाएगी। दुनिया की हर डिग्री रवाना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन कसम खुदा की, हाफिज कुरान मरेगा और हाफिज कुरान के साथ उसका कुरान कब्र में जाएगा, मैदान महशर में जाएगा, यहां तक कि जन्नत में भी उसके साथ जाएगा। हाफिज कुरान के साथ कुरान कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तो कितना वफादार दोस्त कि जो आदमी को कब्र की तन्हाई में साथ दे रहा है, मैदान महशर में साथ दे रहा है। तो ये मामूली चीज नहीं है। गांव में मकतब का चलना और हिफ्ज क्लास का चलना, बच्चों का जो है कुरान को हिफ्ज करना, हमारी औरतों को चाहिए कि वो जरा कोऑपरेट करें और बच्चों को वक्त के ऊपर मदरसा भेजने की फिक्र करें। थोड़ी बहुत अगर सख्ती होती है, इसे बर्दाश्त करें। पहले जमाने में डायलॉग मशहूर था, मौलाना को कहते थे कि गोश्त हमारो ना हरको हमारो। ये पहले जमाने का डायलॉग था। और आज के जमाने की, आज की माओ का डायलॉग है, ना ना मोल साहब ने कीजिए कि आउट चाले, हमें कितनी मेहनत थी ने मोटो करेलो छे, पावेलो छे, ये तो थोड़ू चाले के तमें तमाचा मार दो। बहन, ऐसा करने से तुम्हारे बच्चे को कोई इल्म आने वाला नहीं है। गुजराती में कहावत है, सोती वागे चमचम अने विद्या आवे धम धम। ये गुजराती में कहावत है। उस्ताद की मार बच्चों के लिए ऐसी है जैसे कि खेती के लिए बारिश का पानी। खेती बगैर बारिश के पानी के उग सकती है? अनपॉसिबल है। ऐसे उस्ताद की मार के बगैर लड़का लड़की का तालीम में एक्सपर्ट होना ये अनपॉसिबल है। इसलिए थोड़ी बहुत सख्ती होती है, इसे बर्दाश्त करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, बिला जरूरत के ऑप्शन नहीं करनी चाहिए। कोई मजबूरी हो वो बात अलग है। खैर, अल्लाह पाक का एहसान है कि ये मकतब चल रहा है। इस मकतब के बहाने से हमारे समाज में दीन की तालीम फरोग पाती। आज हमारे समाज में दीनी तालीम की कितनी जरूरत है।
आज हमारा समाज कहां जा रहा है? इतनी दीनी मूवमेंट होने के बावजूद, तबलीगी जमात की मेहनत है, उलमा के बयानात है, लेकिन फिर भी आप फैमिलियों में देखिए लड़ाई झगड़े, फितने, फसाद, एक दूसरे की इंसल्ट, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से हसद करना। दर हकीकत तालीम को अमली जामा नहीं पहनाया जाता, प्रैक्टिकली तालीम लाई नहीं जाती। मस्जिदों में तालीम है, मिंबरों पर मौलाना लोग बोलते हैं, लेकिन लोग प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इसको जगह नहीं दे रहे। लाइफ में जगह दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, समर वैकेशन आ रहा है। समर वैकेशन आता है, वैकेशन लफ्ज ऐसा है कि बच्चे सुनते हैं तो इनको ऐसी ईद जैसी खुशी होती है कि वैकेशन, हॉलीडे, ऐसी खुशी होती है। भाई क्या है? नाना ना गैर जवानों, नानी ना गैर जवानों। मेरे भाइयों, हमारे बड़े कहते थे कि छोकरानी 50% रोजी एना मोहार में लखेली हो। तो बच्चे अगर अपनी बहन अपने घर आती है तो खुशी का इजहार होना चाहिए कि भाई हमारी बहन आई है। बाप को भी अपनी ब्याही हुई, शादी की हुई बेटी घर आई, उसे खुशी का इजहार करना चाहिए। कसम खुदा की मैं आपको सुनाऊं, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि फातिमा मेरे बदन का एक टुकड़ा है। ये हुजूर का कॉन्सेप्ट है। ये गलत जुमला है जो ये कहा जा रहा है कि दिकरी तो पार की ठापड़ के वाई। ये गलत, इट इज अ वेरी रॉन्ग सेंटेंस। पहले वो बाप की अंदर में थी, अब अपने हस्बैंड के अंदर में हो गई। पराई तो कभी भी नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ऐसे खड़े होते, जब हजरत फातिमा आती थी तो हुजूर खड़े होते थे और हजरत फातिमा के सर पर, पेशानी पर बोसा देते थे। मैं क्यों कह रहा हूं? अच्छा, तो बच्ची घर आए, बाप उससे खुशी से मिले कि बेटा आई હવે ઉતાવળ ન કરતી રહેજે ને છોકરોને આઈતે રાખજે। एक बाप कहे, भाई कहे कि बेन રહેજે, હવે મોટી ઉંમર ના હોય તો તમે અમે કે બેન તમે રહેજો, હવે સારી રીતે હારી રીતે રહેજો, અહીં ખાજો પીજો, તમારું જ ઘર છે ને। प्यार मोहब्बत अपनी फैमिली में लाओ, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो। ये कब आएगा? जब ये दीनी तालीम होगी, वरना महाभारत शुरू हो जाता है। हर घर में महाभारत है। वेकेशन आया, लोग कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो, आ वेकेशन आवे ने मारा पग धरू छे। क्या बहन आवशे ने महाभारत चालू। तो बहन को भी समझना चाहिए कि भाई भाभी की लाइफ है, वो एंजॉय कर रहे हैं, तुम्हें इसमें क्या जलन हो रही है? भाई तुम भी तो अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही हो, इसमें क्या हो गया? तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे भाई की लाइफ है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी माँ की तालीम कितनी अच्छी है, कि मेरा भाई इसकी वाइफ के साथ किस तरह रह रहा है, दोनों कितने मोहब्बत से रह रहे हैं, खुश होना चाहिए। तो बहन जलती है अपनी भाभी की और भाई की मोहब्बत देखकर। एक स्कूटर पर दोनों जाते हैं, पिज्जा खाते हैं, तो जल रही है कि आने कितलू सारू छे, मारे तो कोम ज करवानो आखो दारी। ये जलन आपको जो है दुनिया के अंदर पीछे रखेगी, आखिरत में भी पीछे रखेगी। किसी को अच्छी हालत में देखकर दुआ करो कि भाई अल्लाह तुम्हें और खुश करे, अल्लाह तुम्हें और खुशी दे, अल्लाह तुम्हें और अच्छी जिंदगी दे। ये आएगा दीनी तालीम से। दीनी तालीम तुम्हारे पास होगी तो ये चीजें समझ आएगी, वरना मामूली मामूली चीजों पर अदेखाई, हसद, हिरसा, लड़ाई झगड़े। आज जहालत का दौर दौड़ा है। वजह यह है कि लोग दुनियावी तालीम के पीछे आंख बंद करके पड़े हुए हैं और दीन की इतनी फिक्र नहीं करते, प्रैक्टिकली उसको लाइफ में नहीं लाते। मैं जो बोल रहा हूं वो आप मेरे अल्फाज सुने। अल्हम्दुलिल्लाह आपने स्टेज पर दीन की तालीम सुनी, लेकिन ये दीन की तालीम प्रैक्टिकली नहीं है।
जैसे अभी मोबाइल वगैरह चाले या अपना शरीर नो एक अंग थई गयो। जैसे आदमी की बॉडी बगैर पार्ट की नहीं रहती, विदाउट पार्ट बॉडी नहीं होती, ऐसे विदाउट मोबाइल नो लाइफ। आदमी की जिंदगी का एक जूस। मैं कहता हूं कि जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भाई ये देश का बंधारण अच्छे लोगों में के हाथ में गया है तो अच्छा है, और बूढ़े लोगों के हाथ में गया तो बुरा है। ऐसे मोबाइल है, अच्छे लोगों के हाथ में गया तो अच्छा है, बूढ़े लोगों के हाथ में गया तो बुरा है। मोबाइल बुरी चीज नहीं है। सुनना, मैं एक मुफ्ती हूं और मुफ्ती होने के नाते मैं आपको ये बात बतला रहा हूं, मोबाइल अपनी जात में बुरी चीज नहीं है, इसका मिस यूज बुरा है। कौन तुम्हें मजबूर कर रहा है कि मिस यूज? ये क्या है? गीबत का आला, गीबत मशीन, गीबत की मशीन है। फारिग है, कौन लगा? हाँ, कौन है? मारे हूँ करे हूँ खावा पकायु और गीबत चालू। हमारी हाँ वो तो छे मन आउज करा कर, हमारी डेरोनी आउज करा कर। 1 घंटे तक अब बात चल रही है, मोबाइल पर बात चल रही है। क्या? बिल्कुल वेस्टेज, फुजूल, कोई भी इसका फायदा नहीं है। हूँ पकायू ने, हूँ खादू ने, तो उसके अंदर 1 घंटा आधा घंटा टाइम भी वेस्ट, माइंड भी वेस्ट, और फिर गीबत हो रही है, वो बात अलग। मिसयूज हो रहा है इसका। आप इसका यूज सही कीजिए, ये अल्लाह की नेमत है, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी अगर अल्लाह की नेमत समझकर इसका सही इस्तेमाल करो तो ये बहुत फायदे की चीज है। मेरी ये मोबाइल है, इसमें 35 तफसीर की किताबें हैं, 35 तफसीर की किताबें हैं, फिका की किताबें हैं। मैं कहीं भी बैठता हूं तो हदीस की किताबें, तफसीर की किताबें देखना शुरू कर देता। तो मोबाइल अपनी जात में बुरी चीज नहीं है, इसको चलाने वाले और चलाने वालियां इसका जो गलत इस्तेमाल करती है। इसलिए प्लीज इसके मिस यूज से अपने आप को बचाइए, डोंट मिस यूज, इसका गलत इस्तेमाल ना करें। हमारे लड़के, हमारे बच्चे बच्चियां रात की तनाइयों में ये सोचें कि भले मोम डैड सो रहे हैं, माँ बाप सो रहे हैं, अल्लाह नहीं सो रहा। हय्युल कय्यूम जात हमारी एक एक एक्टिविटीज को देख रही है। अल्लाह पाक की जात वो अलीमुन खबीर है, अलीमुन बिदातिस सुदूर है। वो जानती है कि रात के अंदर क्या क्या मनाजिर देखे जा रहे हैं और कहां कहां नामहरम से बात हो रही है। ये चीजें मेरे भाइयों तालीम से आए। तालीम नहीं होगी, आदमी इसको हल्के में ले लेगा, नॉर्मली ले लेगा, दिस माई लाइफ। जो पढ़ा हुआ होता है वो कहता है, माँ बाप को भी कह देते हैं, भाई मेरी लाइफ में तुमको दखल देने की क्या जरूरत है, ये मेरी लाइफ। ये कौन बच्चे बोलते हैं? जिन बच्चों को बचपने में माँ बाप ने दीन की तालीम से दूर रखा है, इन्होंने खुद को अपने बच्चों को किडनैप कराया है। किडनैपर की टोड़ी होती है, टीम। अल्लाह ना करे गांव में आ जाए, कोई बच्चे को किडनैप कर रहा है तो लोग कहो बचाओ 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 बचाओ, बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई किडनैपर से बच्चे को बचाना है। यहां खुद माँ बाप अपने बच्चों को अपने हाथों से किडनैप करा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में डालकर, ईसाई मिशनरियों में डालकर और ऐसी स्कूलों में डालकर कि जिनका मैनेजमेंट पूरा इस्लामिक कल्चर के खिलाफ, इस्लामी अकाईद के खिलाफ, यहूदो नसारा के तर्ज के ऊपर जिनका पूरा शेड्यूल बना हुआ है, ऐसी स्कूलों के अंदर इनको एडमिशन दिलाकर माँ बाप खुद अपने बच्चों को अगवा करा रहे हैं, वो किडनैप करा रहे हैं। अरे किडनैपर तो ले जा रहा है, तुम खुद अपने हाथों से उठाकर उसे किडनैप करा रहे हो। स्कूलों में दाखिल करना मना नहीं है। मेरी दुआ है
अल्लाह आपके बच्चों को आगे बढ़ाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए और अच्छी से अच्छी डिग्री दिलाए। लेकिन स्कूल का इंतखाब मशवरों से करो, अल्लाह वालों से पूछो, कल्चर देखो, मैनेजमेंट कमेटी देखो, फिर जाकर के स्कूलों के अंदर उनको एडमिशन दिलाना चाहिए। आज कितनी स्कूलें ऐसी है जहां डांसिंग के पार्ट कराए जाते हैं, जहां म्यूजिक होता है, जहां जो है मूर्तियों के मुतालिक ऐसी चीजें उनको बताई जाती है, देवमालाई चीजें बताई जाती है। ये चीजें बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर घर करती है, फिर बड़े होकर के वो शिर्क में मुब्तला होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, एजुकेशन से मना नहीं है, नो लाइफ विदाउट एजुकेशन। एजुकेशन जिंदगी का एक बहुत जरूरी पार्ट है, चाहे दीनी एजुकेशन हो चाहे दुनियावी एजुकेशन हो। लेकिन अंधे बनकर के किसी चीज के अंदर और किसी चीज का नतीजा न देखना, ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी और किसी वक्त जो है हमें परेशानी में डाल सकती है। बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें ये प्रोग्राम मुनाकिद करने का मौका दिया और इस उन्वान से ये बात हमारे सामने आई कि औलाद जैसी नेमत जो आज हमारे हाथ में है, हम इनको कैसे टैकल करें। माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा मरहला है औलाद को डील करना, इनको टैकल करना। देखो, बाप बनना बहुत आसान है, सुनना मेरी माएँ बहनें सब सुने, माँ बनना कोई मुश्किल नहीं है। निकाह होता है और अल्लाह जो है बरकत देते हैं, साल भर में माँ बाप बन जाते हैं। लेकिन बाप का, माँ का रोल अदा करना वेरी डिफिकल्ट। सही माने में मां बन के बताना कि मां इसको कहते हैं। माओं ने जो तालीम, जो तरबियत हमारे बच्चों की है कि बगैर वुजू के वो दूध नहीं पिलाती थी। जब बच्चा बोलना सीखता था, इसे बिस्मिल्लाह पढ़ाते थे। आज वो है प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं, मार धार। देखो, हर मसला मार धाल से हल नहीं होता। औलाद को ज्यादा मारने से औलाद मार खाऊ बन जाती है, फिर इन्हें इतनी असर नहीं होती। बॉडी लैंग्वेज बच्चों के साथ बच्चों जैसा बनना। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी एक इस्लामिक स्कॉलर है, बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर है। उनका वाकया है, सुनो। वो जब छोटे थे तो उनके अब्बा ने एक रस्म बिस्मिल्लाह रखी थी। रस्म बिस्मिल्लाह जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो जानते होंगे, अब तो निकल गया, अभी भी जो है बड़े शहरों में अभी भी है, हैदराबाद, अहमदाबाद, इस तरह के बड़े शहरों में रस्म बिस्मिल्लाह भी। रस्म बिस्मिल्लाह का मतलब ये होता है कि जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है तो उसका वालिद जो होता है वो खाना बनाता है और पूरी फैमिली को इनवाइट करता है, नियर दियर को बुलाता है, फैमिली गैदरिंग होती है, कोई कारी साहब आते हैं और वो बच्चे से जो है जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं। वो बच्चा सबके सामने पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कहते हैं रस्म बिस्मिल्लाह। तो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी जो है, उनके वालिद ने बहुत बड़ा फंक्शन किया था, बहुत बड़ा खाना बनाया फैमिली को और जो है दोस्तों को सबको इनवाइट किया। अब कारी साहब आए और कारी साहब आए तो कारी साहब ने जो है मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी सामने थे तो कहा, बेटा बोलो, पढ़ो बिस्मिल्लाह। तो बच्चा होता है ना, बाद मरतबा बच्चे की जिद बहुत खतरनाक होती है। वो समय माँ बाप को समझ आती है, खुसूसन माँ को समझ आती है कि इसकी जिद कैसी होती है। तो बच्चे अब वो तो पढ़े ही नहीं, तो सब समझा रहे हैं। वो कारी साहब के, बेटा पढ़ो ना बिस्मिल्लाह। पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं, बस चुप, साइलेंट मूड। सारे लोग बोलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब उनके वालिद गुस्से में आ गए और जोर से तमाचा मार दिया, एकदम जोर से तमाचा मार दिया। बच्चा तो बच्चा होता है ना, तो वो जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो मजमे में एक आदमी समझदार था, उसने बच्चे को उठा लिया, अपनी गोद में उठा लिया और उसको थोड़े दूर ले गया, इसको चॉकलेट दिलाया, उसको जो है अच्छे से
असल में साइकोलॉजी, हिकमत अमली, साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज है। तो बच्चे के साथ बच्चे जैसा बनना पड़ता है। हमारे जो असातिज़ा पढ़ाते हैं इन्हें मालूम है, जो बच्चे अलीफ बा की तख्ती पढ़ने आते हैं, अगर वो इनको जो है बुखारी पढ़ाने वालों जैसा सुलूक करेंगे तो एक भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। असल में बच्चों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करना पड़ता है। तो जो है आए और उनको इधर उधर घुमाया और कहा, इतना अच्छे लड़के हो यार, तुम जबान से कुछ बोलते नहीं हो? नहीं नहीं मैं तो बोलता हूँ। कहाँ बोलते हो यार, तुम्हारे अंदर कुछ बोलते ही नहीं ना, तुम्हारे अंदर कहाँ बोलने की ताकत है? क्या बोलो, बोल सकते हो? क्या बोलो, क्या बोलो? तो उन्होंने जोर से बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो पूरा मजमा खुश खुश हो गया, उनके वालिद। और असल में बच्चों के साथ बच्चों जैसा बनना, उनकी जो है मानसिकता को समझना। हर जगह मार काम नहीं आती है। हमारे लोग क्या समझते हैं, बस जहां आए दो चार इसको दे दो, तो इससे बच्चे के दिल में माँ बाप की नफरत आती है, नफरत। कल ही एक लड़का मिला, नौजवान लड़का, 15, 16, 17 साल का होगा। क्या मौलवी साहब जा रहे हो त्यारे मारा बाप वगण लेवा देवानो, पटो काढ़ीने मारवा ज मोल, कस्सू ने बस पटो काढ़ीने मारवा ज मोल। तो अब ये क्या होगा, बड़ा होकर इसको नफरत आएगा, ये बदला लेगा। तो इसलिए बच्चों से ऐसा बैर दुश्मनी नहीं, बिला वजह। मैं आपको बिल्कुल 100% ये बात बताता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में जंग के अलावा किसी भी मौके पर हाथ नहीं उठाया। चैलेंज, कोई आदमी मुझे किसी सीरत की किताब में, हदीस की किताब में या तवारीख की किताब में दिखावे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी वाइफ पर, अपनी औलाद पर, अपने नवासों पर, अपने खादिम पर, इवन कभी किसी जानवर पर हाथ उठाया हो, तवारीख नहीं बताती। हुजूर ने कभी भी हाथ नहीं उठाया। अपनी बेटियों को कभी नहीं मारा, अपनी वाइफ को कभी नहीं मारा। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की, 10 साल। लेकिन 10 साल में कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे न मारा, न डांटा, न टोका, न रोका। कहने का मंशा क्या, मार हर जगह काम नहीं करती, हिकमत अमली। बच्चों के साथ हिकमत अमली से पेश आओ, साइकोलॉजी इनके साथ इस्तेमाल करो और उनके मिजाज का ख्याल, धीरे धीरे इन्हें इनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना, इन्हें बताना कि बेटा देखो तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं और तुम आगे जाके जो है इस जिम्मेदारी को कबूल करने वाले। ये सारी चीजें मेरे भाइयों इन मकातिब की तालीम से, मदारिस की तालीम से आती है। मैं बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ इस मदरसे की मैनेजमेंट कमेटी को, सदर साहब को, असातिज़ा को और तलबा को कि माशाअल्लाह हमारे स्टूडेंट का जो परफॉर्म रहा वो बहुत ही माशाअल्लाह उम्दा तरीके से स्टेज के ऊपर उन्होंने जो मुजाहरा किया, ये एक गोया सैंपल है तालीम का। मदरसे की जो तालीम क्या है वो आप तो देखने नहीं जाते रोजाना, तो ये आपके सामने सदर साहब ने अपना सैंपल पेश किया है कि देखिए हम रोजाना जो बच्चों को जो सिखा रहे हैं ये एक नमूना है जो आपके सामने है। अल्लाह पाक इन सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, इन मदारिस और इन मसाजिद और मकातिब की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। बुजुर्गों, यही चीज़ हमारी आज फितने के दौर में ईमान की सलामती का जरिया यही चीज़ है। इसलिए मुझे और आपको हर कीमत पर इन चीज़ों को जो है टैकल करना है, उनको कोऑपरेट करना है, इनको चलाना है, कुर्बानी देनी है। जिस तरह भी हम जिस अंदाज की जो भी कुर्बानी दे सकते हो, मकातिब को चलाने के लिए, मदरसों को चलाने के लिए, मस्जिदों बल्कि दरगाहों को बाकी रखने के लिए,
दरगाहों को बाकी रख, औकाफ की चीज़ों को बाकी रखने के लिए और जो भी इस्लामिक चीज़ें हैं इनको बाकी रखने के लिए हम जो कुर्बानियाँ दे सकते हैं वो कुर्बानियाँ दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के दरबार में अल्लाह पाक मुझे और आपको इसका बड़ा अजर व सवाब देगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और मैं पूरे गांव का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैनेजमेंट कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ और स्टाफ का, और कि इन्होंने मुझे इसका मौका दिया कि इस मुबारक मौके के ऊपर मैं आप हजरात के सामने यहाँ आया और दीन की, कुरान और हदीस की कुछ बातें आपके सामने पेश कर सका। दिल की ख्वाहिश तो थी कि आपके सामने लंबी बात करूं, चूंकि मौका है। आप सब हजरात माशाल्लाह बहुत ध्यान के साथ सुन रहे, औरतें जो है बहुत ध्यान के साथ बातों को सुन रही है, दिलचस्पी ले रही है। खुशी थी इस बात की, लेकिन चूंकि वक्त है, सुबह फजर की नमाज है और गर्मी के मौसम में रातें शॉर्ट होती है, इसलिए वक्त का तकाजा है कि बात को यही बंद किया जाए। अभी कभी किसी वक्त अल्लाह पाक मौका देगा तो इंशाअल्लाह ताला इससे मुताल्लिक कुछ और बातें भी पेश की जाएगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिकुल्लि निअमतिन अनअमता अलैना बिहा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफियतिक व फुजाति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। अल्लाहुम्मा अकरिमना बित्तक़वा व जम्मिलना बिल आफिया। अल्लाहुम्मा ला तुहलिकना बिग़ज़बिक व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना अअमालना। अल्लाहुम्मा इजअल सअयना सअयन मशकूरा। अल्लाहुम्मा इजअल सअयना सअयन मशकूरा वजअल दुनूबना दुनूबन मग़फ़ूरा वजअल तौबतना तौबतन नसूहा। या अरहमर राहिमीन, हमारे और उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा। जाने में अनजाने में सगीरा कबीरा हर किस्म के गुनाहों को अपनी दरियाई रहमत से माफ़ फरमा। हे अल्लाह, ये पूरा मजमा आया हुआ है, इन मजमे की मग़फ़िरत फरमा। हे अल्लाह, ये औरतें बैठी हुई हैं, या अल्लाह इनकी मस्तूरात की कुर्बानियों को कबूल फरमा और इनकी जायज़ तमन्ना नेक इरादों को पूरा फरमा। हे अल्लाह, हमारे ये मासूम बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने प्रोग्राम पेश किया और पूरे साल मदरसे में तालीम ली, या अल्लाह उनकी बरकत से पूरे गाँव की मग़फ़िरत फरमा और पूरे गाँव से मुसीबतों को, परेशानियों को, हवादिसात को दूर फरमा। हे अल्लाह, ये मदरसा फैज़ आम और इसी तरह लड़कियों का मदरसा या अल्लाह तादमे हयात, अल्लाह ता क़याम क़यामत अल्लाह जारी और सारी रहे और मस्जिदों के काम चलते रहें, तबलीग जमात का काम होता रहे। अल्लाह इसके फैसले फरमा। अल्लाह जो सखी दाता और जो डोनेटर 7 समंदर पार रहकर अपने गांव की अल्लाह इन दीनी तंजीमों के अंदर हिस्सा लेते हैं, इन दीनी कार्रवाइयों में अपनी कुर्बानियां पेश करते हैं, ए अल्लाह इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाकर बेहतरीन बदला नसीब फरमा। इनके और उनके बच्चों के ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इनको पाकीज़ा हलाल वुसअत वाली रोजी नसीब फरमा। इस गांव के जितने भी मरहूम गुजर चुके हैं, मर्द औरत, हर एक की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, इंतज़ामिया की मेहनतों को कबूल फरमा, उनके उम्रों में बरकतें अता फरमा। असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमा, तलबा की मेहनतों को कबूल फरमा। जो कोताहियाँ हो गई, इन कोताहियों को दरगुजर फरमा। आपस में प्यार मोहब्बतें कायम फरमा, रिश्तेदारियों को महफूज फरमा। या अल्लाह, कीना कपट हसद और तमाम किस्म के अखलाक के रजीला से हमारी और उम्मत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह, बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारे जो बच्चे बच्चियाँ ए अल्लाह बगैर शादी के हैं, माँ बाप इनके रिश्ते के तलाश में है, ए अल्लाह बेहतर से बेहतर रिश्ते नसीब फरमा। जो रुकावटें आ रही है ए अल्लाह, इन रुकावटों
को दूर फरमा। ए अल्लाह, जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते हो गए हैं, ए अल्लाह इनको उनके घरों में खुशियां मिले और मौत तक इनके रिश्ते बाकी रहे, उसके फैसले फरमा। या रहमर राहिमीन, जो लड़की अपने घर में परेशान है, ए अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, उसके ससुराल वालों के दिलों में इसकी कदर नसीब फरमा। या रहमर राहिमीन, हर एक के दिल में इसकी मोहब्बत नसीब फरमा। ए अल्लाह, तमाम किस्म के मसाइब आसमानी सुल्तानी और तमाम किस्म की मुसीबतों से हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, बाहर मुल्कों में रहने वाले हमारे मुसलमान भाई मर्द औरत, ए अल्लाह जो भी बसते हैं हर एक के ईमान की हिफाजत फरमा, उनकी रोजियों में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, उनके दुकानों मकानों की फैक्ट्रियों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा, जायदादों की हिफाजत फरमा। या रहमर राहिमीन, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला नसीब फरमा। जो मकरूज है, ए अल्लाह कर्जे की अदायगी की गैब से सूरतें और शक्लें पैदा फरमा। जो हमारे नौजवान लड़के जॉबलेस हैं, ए अल्लाह इनको बेहतरीन जॉब नसीब फरमा, बेहतरीन बरकत वाला कारोबार नसीब फरमा। जिनके कारोबार हैं, ए अल्लाह नजर बद से उनके कारोबार की हिफाजत फरमा, अच्छी पाकीज़ा रोजी नसीब फरमा। इस जलसे में जिसने जिस तरह की कुर्बानी दी है, ए अल्लाह इनकी कुर्बानियों का बेहतरीन बदला दोनों दुनिया में उन सबको नसीब फरमा। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी नसीब फरमा, मांगने से रह गए अपनी शायन शान अता फरमा। हमारी दुआ को आपके फजलो करम से हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में, औलिया अल्लाह और बदरीन के सदके में अपने फजल से कबूल और मंजूर फरमा, कबूल और मंजूर फरमा, कबूल और मंजूर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।